Hello and welcome to my channel Commerce for You. I am Smriti and today we are going to discuss about foreign direct investment, इसको कि हम शॉर्ट में FDI भी बोलते हैं। यह हमारा UGC नेट का 11th लेक्चर है। तो आपने अगर इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो जा करके आई बटन पे क्लिक करके वहाँ से उसे आप देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI होता क्या है? FDI रेफर्स टू ऑब्टेनिंग ओनरशिप इन फॉरेन बिजनेस इन यहाँ पे एंटिटी होगा, फॉरेन बिजनेस एंटिटी। सो FDI क्या है? यानी कि अगर आप फॉरेन बिजनेस में किसी भी अदर कंट्री में जाते हैं, वहाँ के बिजनेस में अगर आप ओनरशिप गेन करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको हम कहेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इट कैन ऑल्सो बी एट्रीब्यूट दैट FDI सर्कुलेट कैपिटल अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज। यानी कि जो FDI है, FDI के थ्रू जो है वो कैपिटल का फ्लो होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। किसी भी कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है तो उससे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं एक पूरा सर्कल चलता है, एक पूरा साइकिल चलता है। जैसे हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट हुआ तो इन्वेस्टमेंट से हमारा जो है वो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो वहाँ पे जो भी सामान है वहाँ के, यानी जो भी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ के, उनके लिए डिमांड जनरेट होगी और डिमांड जनरेट होगी साथ ही साथ वहाँ पे सेविंग्स भी जो है लोगों की वो इंक्रीज़ होगी। अब सेविंग्स इंक्रीज़ होगी तो वापस से फिर जाके जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज़ होगी, क्योंकि लोग सेविंग करेंगे तो क्या करेंगे, उन पैसों को बैंक्स में डिपॉजिट करेंगे या कहीं भी उन पैसों को फिर फर्दर एक्टिविटी में इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह से कंट्री में जो एक सर्कल जो है वो इन्वेस्टमेंट का और एम्प्लॉयमेंट का जो है वो एक साइकिल जो है वो चलता रहता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बहुत किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। और स्पेशली जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है तो उससे क्या होता है कि किसी भी कंट्री की जो फॉरेक्स रिजर्व होती है, जिसको कि RBI अपने पास रखती है, फॉरेन कंट्रीज़ की रिजर्व वो बढ़ती है। तो इसलिए भी FDI जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए। सो ओवरऑल FDI क्या है? नहीं, FDI जो है एक इन्वेस्टमेंट होती है जो कि फॉरेन कंट्रीज़ के सिटीजन्स या वहाँ रहने वाली कोई भी कंपनी जो है वो किसी और कंट्री में अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है। वहाँ की जो भी एंटिटीज़ है, जो भी बिज़नेस मॉडल्स हैं, उनको या तो ओन करेंगी। अब FDI करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, यानी कि वो कंपनी चाहे तो दूसरी कंट्री में जा कर के नई कंपनी ओपन कर सकती है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है वहाँ की तो उसके साथ वो जॉइंट वेंचर कर सकती है, या फिर पार्टनरशिप कर सकती है। साथ ही साथ वहाँ पे अपना खुद का प्रोडक्शन कर सकती है, या उसका जो बिज़नेस है उस बिज़नेस को ही वो फर्दर जाके उस कंट्री में एक्सटेंड कर सकती है। तो इस तरह से FDI के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं FDI करने के। FDI इन्वॉल्व्स इन डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। FDI जो है वो डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद से फिर एनी इन्वेस्टमेंट अबव 10% ट्रीटेड एज FDI। यानी कि अगर कोई भी किसी भी बिज़नेस में आप 10% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एज अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो वो आपका FDI ट्रीट होगा, उसको FDI कहा जाएगा। सो ओवरऑल FDI क्या है? FDI यानी कि आप किसी भी फॉरेन कंट्री में ओनरशिप गेन करने के पर्पज़ से इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट 10% से ज़्यादा है तो आप वहाँ पे यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट को जो है एज अ FDI ट्रीट किया जाएगा। प्रोसीजर टू रिसीव FDI इन इंडिया। यानी इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या रूट्स है? तो इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बेसिकली 2 रूट है। फर्स्ट वन है ऑटोमेटिक रूट, सेकंड वन है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट में क्या है कि गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स है जो कि जहाँ पे FDI अलाउ कर रखी है। तो अगर ऑटोमेटिक रूट से अगर आप FDI कर रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो आपको गवर्नमेंट से किसी भी अप्रूवल को लेने की ज़रूरत नहीं होती। यानी आप डायरेक्ट जो है वो इंडिया में उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपनी कंपनी ओपन करना चाहते हैं तो अपनी कंपनी ओपन कर सकते हैं। पार्टनरशिप करना चाहते हैं किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ उस पर्टिकुलर सेक्टर में, तो आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। यानी कि अगर ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेसिकली आपको गवर्नमेंट से किसी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बट गवर्नमेंट रूट में क्या है कि अंडर द गवर्नमेंट रूट अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ रिक्वायर्ड प्रायर टू द इन्वेस्टमेंट। यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद ही आप उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रपोजल फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अंडर द गवर्नमेंट रूट आर कंसिडर्ड बाय रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। यानी आप जिस भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको उस डिपार्टमेंट में, यानी उस सेक्टर के जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री होगी, उस मिनिस्ट्री से आपको अप्रूवल लेना होगा बिफोर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। मतलब आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंसर्न मिनिस्ट्री से या डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट के, आपको प्रॉपर अप्रूवल लेना होगा।
पहले क्या होता था, पहले गवर्नमेंट रूट के थ्रू जब आप इन्वेस्टमेंट करते थे तो इसके लिए प्रॉपर इसके लिए एक बोर्ड बना हुआ था जिसका कि नाम था FIPB। इस बोर्ड का नाम था FIPB, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। बट 2015-16 में जब बजट आया तो उसमें इस बोर्ड को जो है वो ख़त्म कर दिया गया और इसकी जगह जो भी अप्रूवल्स थे, चूँकि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इंडिया जो है वो फॉलो कर रही है। गवर्नमेंट ने क्या किया, इस बोर्ड को ख़त्म कर दिया, क्योंकि इस बोर्ड के थ्रू जो है वो बहुत लंबा वक्त लग जाता था और बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता था अप्रूवल लेने के लिए। बट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि अब जिस भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है उसी मिनिस्ट्री से आपको अप्रूवल लेना होगा, आपको किसी भी बोर्ड में नहीं जाना होगा, आपको कोई भी लंबा चौड़ा जो प्रोसेस है वो फॉलो नहीं करना होगा। अगर मिनिस्ट्री ने आपको अप्रूवल दे दिया, उस कंसर्न डिपार्टमेंट ने आपको अप्रूवल दे दिया, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये हो गया ओवरऑल कि कौन कौन से रूट है इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड सेक्टर्स, यानी कौन कौन से सेक्टर्स है जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो अलाउ नहीं है इंडिया में। तो सबसे पहला है इसमें लॉटरी बिजनेस, यानी लॉटरी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी हो, चाहे आपका प्राइवेट लॉटरी हो, गवर्नमेंट लॉटरी हो, ऑनलाइन लॉटरी से रिलेटेड कुछ भी हो, यानी आप लॉटरी से रिलेटेड किसी भी बिजनेस में आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट FDI जो है वो नहीं कर सकते इंडिया में। नेक्स्ट हमारा है चिट फंड एक्टिविटीज़ में भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, यानी TDR से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको या टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स, यानी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सिगरेट है आपके, जो भी सिगार्स वगैरह हैं, तो इन सब में आप कहीं भी जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर वो प्रोडक्ट जो है आपका टोबैको या टोबैको से रिलेटेड उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स है तो उसमें आप उसके मैन्युफैक्चरिंग में या उससे रिलेटेड आप इन्वेस्टमेंट जो है FDI नहीं कर सकते हैं। गैम्बलिंग और बैटिंग जो होती है कैसीनोज वगैरह में, इससे रिलेटेड भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। निधि कंपनीज़ में भी आप जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट FDI नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी सेक्टर है जो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन नहीं है, वहाँ पे भी आप जो है वहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। कौन कौन से सेक्टर है जहाँ पे FDI नहीं अलाउड है? लॉटरी बिजनेस, TDR, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको और टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स, गैम्बलिंग, निधि कंपनीज, चिट फंड्स। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे की FDI अलाउड नहीं है इंडिया में। उसके बाद प्रपोजल फॉर इन्वेस्टमेंट अंडर गवर्नमेंट रूट के थ्रू अगर आप गवर्नमेंट रूट के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो कौन से प्रोसीजर है, कौन कौन से स्टेप्स है जिसको आपको फॉलो करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप आता है फाइलिंग द एप्लीकेशन प्रपोजल फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी आपको जिस भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको प्रपोजल प्रिपेयर करना होगा और उसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑनलाइन फाइल करना होगा ऑन द पोर्टल ऑफ FIFP। ये जो हमारा पोर्टल है गवर्नमेंट का, वहाँ पे आपको जो है आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ एक ऑनलाइन जो है वो प्रपोजल को सबमिट करना होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जब आप प्रपोजल अपना सबमिट कर दोगे उसके बाद से इंटरनल प्रोसीजर फॉर अप्रूवल्स, यानी कि अप्रूवल का जो इंटरनल प्रोसीजर है वो स्टार्ट होगा। यानी कि जो भी आपका प्रपोजल है वो जिस भी सेक्टर से रिलेटेड है उस कंसर्न मिनिस्ट्री को साथ ही साथ RBI को जो है वो प्रपोजल जो है आपका फॉरवर्ड किया जाएगा, यानी कि उनको जो है सर्कुलेट किया जाएगा और वो उसके बाद से उस पर एक्शन लेंगे, यानी उसे चेक करेंगे। वो आपका प्रपोजल अगर एक्सेप्टेबल होगा तो फिर उसके बाद फर्दर जो है एक्टिविटीज़ जो है वो जो भी हमारे फर्दर जो रूल्स और रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आगे जो है काम किया जाएगा। प्रपोजल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वुड आल्सो रिक्वायर क्लियरेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इस रूल में थोड़े से कुछ चेंजेस हुए हैं, यानी कि पहले सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट होता था उसको होम मिनिस्ट्री चेकआउट करती थी और उसके बाद से फिर अप्रूवल मिलता था। बट अभी जो है इस रूल में थोड़ा चेंजेस किए गए हैं। जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ है इंडिया की, जो भी इंडिया से लैंड बॉर्डर शेयर कर रही है, टोटल 7 कंट्रीज़ है, उन सभी कंट्रीज़ से अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो उसको जो है गवर्नमेंट जो है चेक करके उसके बाद से इन्वेस्टमेंट करती है। इसमें जो भी चेंजेस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो FDI से रिलेटेड मैं अपना सेकंड वीडियो लाऊंगी, उसमें मैं आपको उससे रिलेटेड डिटेल में जो है आपको एक्सप्लेन करूंगी।
थर्ड स्टेप क्या आता है, फाइनल अप्रूवल वंस द प्रपोजल इज़ कम्प्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि पहले आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दोगे, उसके बाद से उसे इंटरनल अप्रूवल्स के लिए उसे कंसर्न मिनिस्ट्री और आरबीआई को जो है वो सेंड किया जाएगा। आरबीआई, और अगर उस कंसर्न मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दे दिया, यानी उसने एक्सेप्ट कर लिया आपके प्रपोजल को, तो फिर आपको फाइनल अप्रूवल जो है वो दे दिया जाएगा एफडीआई के लिए, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जो है परमिशन मिल जाएगा। सो ये ओवरऑल आपका रूट, गवर्नमेंट रूट के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका पूरा प्रोसीजर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आज की क्वेश्चन की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ नोन एज एफडीआई इनफ्लो, यानी कि ये जो भी आपके यहाँ पे 3 एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, इनमें से कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जिसके थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है किसी दूसरी कंट्री में तो उसको एफडीआई का इनफ्लो माना जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं इसका राइट आंसर जो है वो सेकंड वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you would like this video. If you like this video, find this video informative, then please do like, share and subscribe this. Thank you so much.